हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.4, जिसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5। ये इरेशनल है। क्यों है इरेशनल? क्योंकि इसको यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साथ में इसके क्या मिला हुआ है, रूट 5। रूट 5 जो है हम इसको नॉर्मल नंबर्स में डिनोट नहीं कर सकते, जैसे कि हम रूट 16 को कर सकते हैं या रूट 4 को कर सकते हैं, रूट 9 को कर सकते हैं, इसलिए इसका सॉल्व नहीं हो पाएगा और ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। यदि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता तो रैशनल हो जाता, चूंकि वो नहीं लिखा जाएगा इसलिए ये इरेशनल है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब यहां पर क्या है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो यहाँ रूट 23 का और माइनस रूट 23 कैंसिल हो जाएगा। जो भी वैल्यू होगा रूट 23 का उसमें से माइनस कर लेंगे तो खत्म। क्या बच जाएगा? इक्वल टू 3। इसको हम लिख सकते हैं किसके फॉर्म में? 3/1 यानी कि p/q के फॉर्म में। इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? रैशनल। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2√7 बाय 7√7। यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ √7 डिवाइडेड बाय √7, तो ये तो 1 हो गया यानी कि खत्म। क्या बच जाएगा? 2/7। ये भी है हमारा किस फॉर्म में? p/q के फॉर्म में। अब आप लोग को पता लग गया होगा कि इंटेजर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट 0 विल बी रैशनल। नंबर 4 क्या बोल रहा है? 1/√2। अभी हमने सीखा कि √2 इज नॉट ए नंबर विच कैन बी विच स्क्वायर विल बी रिटन हेयर। किसी चीज का स्क्वायर जो है √2 नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? p/q के फॉर्म में है, बट q जो है दैट इज नॉट इंटेजर्स, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। नेक्स्ट क्या है? 5 2π। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते होंगे कि पाई को हम लोग इरेशनल लेते हैं। तो यदि पाई है तब तो इरेशनल है। यदि किसी भी साथ 2 के साथ या 100 के साथ या किसी भी नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई पाई के साथ यानी कि पाई साइन के साथ यदि हम डिनोट करेंगे देन इट विल बी इरेशनल। लेकिन यदि यहां पर हम पाई का वैल्यू लिख दें, यानी कि पाई का वैल्यू जनरली हम लोग क्या लेते हैं? 22/7। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 44/7। तब ये हो जाएगा रैशनल। इसीलिए जहां कहीं भी साइन रहे केवल, तब पाई का वैल्यू पाई के साथ जो कुछ भी रहेगा दैट विल बिकम इरेशनल। ठीक है, समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कुछ एक्सप्रेशंस को, आपको हमने बताया था, जिसमें कि हमने बताया था ये कैसे आइडेंटिटीज का यूज होता है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √2। तो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? यदि हम इसको a मान लिए और इसको b मान लिए तो a इंटू बी, इसका मतलब यही हुआ ना कि a इंटू बी। लेकिन यहाँ a में हमारा 2 टर्म है, b में भी 2 टर्म, तो हम कैसे करेंगे? 3 विल फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 3 विथ 2, सेकेंड वी विल मल्टीप्लाई 3 विथ √2, थर्ड वी विल मल्टीप्लाई √3 विथ √2, फोर्थ वी विल मल्टीप्लाई √3 विथ √2। ओके,
तो हम लोग करके देखते हैं। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट 3 विथ 2, तो 3 इंटू 2, बाद में क्या साइन है, प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट प्लस 3 इंटू √2, ये खत्म हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस साइन ले लिए, 3√3 इंटू 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2√3, फिर प्लस साइन है, हम इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2, बराबर क्या हो गया, 3 + 3 इंटू 2 6, प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √3 इंटू √2। यदि दोनों है तो इसको हम गुना कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते दोनों को इकट्ठे, लेकिन हम गुना कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √6। अब √6 को हम नहीं और किसी चीज में डिनोट कर सकते, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो ये हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। यदि हम और आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन इतना हमारे लिए काफी है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, हमें बोल रहा है 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस √3। तो देखिए यहाँ पर हमारा, आपको देखने से ही पता लग जाता होगा कि एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। यदि हम 3 को a मान लें और √3 को b मान लें, इसको a और इसको b मान लें, तो यहाँ भी ये a हो जाएगा और यहाँ भी ये b हो जाएगा। इन दोनों में क्या आइडेंटिटी लग गया, a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b। तो हम लोग यदि इसको गुना भी करेंगे आप a + b इंटू a - b को, तो हमें क्या मिलेगा, a² - b²। ये पढ़े भी होंगे कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बराबर क्या हो जाएगा, a² - b²। तो a क्या दिया हुआ है, 3, तो 3a² माइनस √3²। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी आ गया आपके लिए क्या, यदि हम इसको a ले लें, इसको b ले लें, तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं, यदि a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, जानते हैं हम लोग क्या, a² + b² + 2ab। तो हमने √5 को a ले लिया, √2 को b ले लिया, तब क्या हो जाएगा, a², तो क्या हो गया, √5 का स्क्वायर प्लस b², यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 गुना क्या, √5 गुना √2। ठीक, एज पर फॉर्मूला यही आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस √2 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2√10। ठीक है, लिख सकते हैं आसानी से 2√10 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 5 और 2 जुट गया कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2√10। ये हुआ इसका सिंप्लीफिकेशन आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 4। वो क्या बोल रहा है कि √5 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय √5 प्लस √2। अब यहां भी आपको देखने से ही पता लग जाएगा क्या, कि यदि हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, a और b, ये क्या हो, a सेम यहां भी वही है, a और b, यहां क्या हो गया, a - b, यहां क्या हो गया, a + b।
तो हम लोग अभी देखें कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चाहे हम इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख ले, या जैसे 2 इंटू 1 लिख ले, या 1 इंटू 2 लिख ले, सेम रहेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ए क्या लिया है, √5 को, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, √5 का स्क्वायर माइनस बी क्या लिया है, √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर 2, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये हुआ हमारा आंसर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे कंपोनेंट्स खत्म।